भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नई दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू से HQ न्यूज़ चैनल की बड़ी कवरेज। राष्ट्रीय परशुराम परिषद द्वारा एक दिवसीय बैठक का आयोजन नॉर्थ एवेन्यू नई दिल्ली में किया गया। बैठक के आयोजक रजनीश त्यागी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय परशुराम परिषद, ने कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान परशुराम की प्रतिमा पर फूल अर्पित करके किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंडित सुनील भराला, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार व संस्थापक राष्ट्रीय परशुराम परिषद व अतिथि आचार्य सतवीर शर्मा ने भगवान परशुराम की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए। आयोजक रजनीश त्यागी ने पंडित सुनील भराला व आचार्य सतवीर शर्मा को शॉल पहनाकर व मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर अनेक राज्यों के अध्यक्षों व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भाई रजनीश त्यागी ने अपनी टीम सहित सभी को मोमेंटो भेंट किए। कार्यकारिणी बैठक का उद्देश्य समझाते हुए सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें राष्ट्रीय परशुराम परिषद स्थापना का मूल उद्देश्य भगवान परशुराम के आदर्शों, मर्यादाओं, परंपराओं को ध्यान में रखकर अखंड सनातन भारत का निर्माण करना रहा। इसके साथ भारतवर्ष के सभी तीर्थों पर ऋषि परशुराम गुरुकुल, वैदिक पाठशाला व परशुराम विश्वविद्यालय की स्थापना करना, सनातन एवं वैदिक धर्म परंपराओं के अनुरूप नित्य कर्मकांड, दैनिक पंच महायज्ञ, श्रीमद् भागवत गीता, पुराण आदि व उपनिषद, षोडश संस्कार तथा 4 वेदों एवं वेद भाषा संस्कृत और राष्ट्रभाषा हिंदी का अध्ययन व अध्यापन कराना। इसके अलावा धार्मिक आयोजन, कुंभ मेला, कैलाश मानसरोवर यात्रा, 4 धाम यात्रा व सभी तीर्थ यात्राओं के लिए हर संभव सहयोग करना एवं केंद्र व राज्य सरकारों से सहयोग कराना। राष्ट्रीय परशुराम परिषद के अंतर्गत कार्यकारिणी बैठक में समाज के उत्थान से जुड़े कई विषयों पर चर्चा करते हुए बैठक का समापन भव्य भोज के साथ किया गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए HQ न्यूज़ चैनल के साथ। आगे देखिए पत्रकार विनोद शर्मा के साथ विशेष कवरेज। परिषद में इतना बड़ा दायित्व दिया गया, जिसमें बड़ी भूमिका आचार्य सतवीर जी की रही है, तो मैं आप लोगों के सामने, सबके सामने प्रण करना चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, और आज मेरी एक छोटी सी टीम है जिसमें मेरे महामंत्री मैंने दिल्ली के ऐसे बनाए हैं कि जो 2 बार के निगम पार्षद रहे हैं और होली जोर के चेयरमैन रहे हैं और शिक्षा मंत्री रहे हैं। तो ऐसे आलोक जी और योगेश जी यहाँ दिल्ली में नहीं, हमारे पूरे हिंदुस्तान में भीष्म पितामह हमारे अपने परशुराम वंशजों के लिए भीष्म पितामह है। और बड़ी बात और ये भी है, ये आलोक जी के पिताजी हैं, मेरे पिता हैं। तो आज बोलो आप सब लोग यारो। भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। जोर से बोलो भाई, भगवान परशुराम की जय। नारायण अवतार भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। आदरणीय सुनील भराला जी की जय। जय परशुराम, जय परशुराम। और एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है राष्ट्रीय परशुराम परिषद की ओर से, और हम बात कर रहे हैं पंडित सुनील जी मंत्री जी से। जी मंत्री साहब, आज क्या संदेश देना चाहते हैं? आज एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज संपन्न हुई है। देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं। करीबन 18 राज्यों से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और हमारे 13 प्रदेश अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हुए। अभी हमारे मात्र केवल 15 प्रदेश अध्यक्ष घोषित हुए, उसमें से 13 हुए और हमारे 18 राज्यों के लोग आज यहाँ उपस्थित हुए। भगवान परशुराम जी पर जो काम चल रहा है, जो अनवरत पिछले दिनों से उन पर काम हो करके और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में वो काम आगे बढ़ रहा है, तो हमारे राष्ट्रीय प्रतिनिधि, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के माध्यम से जो पूरी व्यवस्था थी वो यहाँ सब रखी गई है। और संदेश जो है, सबसे पहला ये है कि संदेश कि आज घर घर में भगवान परशुराम जी स्थापित हों, हमारे देवालय और शिवालयों में भगवान परशुराम जी स्थापित हो। राष्ट्रीय परशुराम परिषद मंदिर स्थापित कराने का काम नहीं करेगा, भगवान परशुराम जी के मंदिरों में जो मूर्ति स्थापित करने का काम भगवान परशुराम जी के करेंगे। ये हमने एक अभियान के रूप में लिया है। इस अभियान के रूप में हमने 1,08,000 परिवारों में भगवान परशुराम जी की
मूर्ति सनातन हिंदुओं के घरों में स्थापित की है और वो कुंभ में गई थी। इस अभियान को हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने वाले हैं और इसमें हमने एक स्थापना भगवान परशुराम धाम की भी करने का निर्णय लिया है। आज कई ऐसे राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित हुए हैं जिनको राष्ट्रीय परशुराम परिषद उसको क्रियान्वयन करेगा और उसको नीचे उतारने का काम करेगा। आज जो वैमनस्य फैलाया जा रहा है, जो जाति भाव को लेकर के कुछ जातिवादी लोग, जो जातिवादी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो राजनीतिक दल हैं, आज जो ब्राह्मणों को एक निशाना बना करके उनको टारगेट करने की बात कर रहे हैं, हम उन पर भी बड़ा आक्रमण करेंगे। ये भी राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने आज राजनीतिक प्रस्ताव में, आर्थिक प्रस्ताव में, सामाजिक और धार्मिक प्रस्ताव में इसको भी रखा गया है। हम उनको भी बहुत गंभीरता पूर्वक से लेंगे कि जो सनातन में एक अपना अलग वैमनस्य फैलाने का काम करते हैं, जो सनातन को तोड़ने का काम करते हैं, हम उस पर भी बड़ा फैसला ले रहे हैं। जहां नशाखोरी के प्रति जो युवा आज भटक रहे हैं और युवकों को बहुत योजना के तहत नशे के पीछे धकेला जा रहा है, हमारे विद्यार्थियों को नशे के पीछे धकेला जा रहा है, उसको रोकने का भी काम राष्ट्रीय परशुराम परिषद करेगा। परशुराम शक्ति वाहिनी महिलाओं के जो और युवाओं के बीच में जो परशुराम स्वाभिमान सेना, दोनों विंगों ने ये संकल्प लिया है, इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उसके वैचारिक टीम में भी बनाया गया है, जैसे हमारी शिक्षा जी हैं, हमारी पूनम जी हैं, हमारे आंचल जी हैं, तो ये सब लोग उसकी योजना बना करके किस प्रकार से काम बढ़ेगा, ये भी निर्णय लिए गए हैं आज। आज हमारी जो है राष्ट्रीय परशुराम परिषद की कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें कि पूरे देश से जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष सब आए हैं और मुझे दायित्व दिया मंत्री जी ने दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष का, राष्ट्रीय परशुराम परिषद का। तो आज एक कार्यकारिणी की मीटिंग जो है वो मेरी ड्यूटी लगाई गई थी, जिसको मैंने नॉर्थ एवेन्यू में और इस निवास पे जो है यहाँ संपूर्ण कराया है और सभी के खाने की, आने की, जाने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और बहुत ही अच्छा जो एक मैसेज है वो यहाँ से दिया गया है पूरे देश के लिए। भगवान परशुराम की जो जो योजनाएं राष्ट्रीय परशुराम परिषद चला रहा है पूरे देश में, और तो उसकी सबकी जानकारी कार्यकारिणी में दी गई है, हमारी यूथ विंग को दी गई है और सब गठन जो है सब प्रदेश में सभी को अपना टीम गठन करने का जो निर्देश आदरणीय जी ने दिया है वो 1 महीने में हम लोगों ने पूरा करके प्रदेश कार्यकारिणी पूरी बनानी है। तो यहाँ आए हुए सभी लोगों का, आप लोगों का, मीडिया प्रभारियों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। जय भगवान श्री परशुराम। अच्छा, हमारा राष्ट्रीय परशुराम परिषद जितनी भी संस्थाएं बनी हुई है भगवान परशुराम के ऊपर, ब्राह्मण समाज की या जितना भी हमारा ब्राह्मण समाज है, उसको एक मुद्दे के नीचे ला सकता है। नहीं, देखिए 2 चीज़ें हैं। राष्ट्रीय परशुराम परिषद पूरे सनातन हिंदुओं पर भी काम करने का, भगवान परशुराम जी सभी धर्म और सभी उसको मानने वाले भगवान परशुराम जी को सब लोग मानते थे, तो उस पर हम काम करते हैं। दूसरा, अभी केवल ब्राह्मणों को जागृत करने के लिए एक बैनर के नीचे लाएंगे और इनके अंदर जो भगवान परशुराम जी के प्रति जो जानकारी नहीं है वो जानकारी देने का काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय परशुराम परिषद में महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो कार्यकारिणी में सदस्य भी हैं और काम करते हैं भगवान परशुराम जी पर। डॉक्टर राजाराम यादव जी हमारे भगवान परशुराम जी पर काम करते हैं। तो भगवान परशुराम जी कोई विशेष जाति के भगवान नहीं, वो भगवान परशुराम सभी के भगवान हैं और उनकी जो कीर्ति है, जो उनको थोड़ा सा संकोचित किया गया है कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेक करके, राष्ट्रीय परशुराम परिषद उसको दूर करने का काम करेगा और उसको आलोकित करने का काम करेगा। फिर दूसरा, हमने ये भी निर्णय लिया है कि ब्राह्मणों को एक छतरी के नीचे ला करके और उनको निश्चित रूप से भगवान परशुराम जी पर और सामूहिकता पर, एकता पर बल देने का भी काम किया है। आज का विषय मैंने अभी आपको बताया था अंदर कि आज जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी और पूरे देश से जो है वो सब हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय टीम है, वो सब लोग आए हैं और एक शोध पूरा हुआ है जो अब तक का 6 महीने का कार्यकाल पूरा काम है उसकी जो है हमारे जो संरक्षक हैं आदरणीय सुनील भराला जी,
उन्होंने जो है उसका पूरा संज्ञान लिया है और क्या क्या आगे हमारी जो अब तक उपलब्धियां रही हैं और आगे हमें क्या क्या काम करना है भगवान परशुराम जी के लिए और राष्ट्रीय परशुराम परिषद के नेतृत्व में। तो उसमें जो है मैं प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली का होने के नाते और मेरे साथ मेरे छोटे भाई हैं धर्मेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और ये प्रवक्ता हैं दिल्ली प्रदेश के। तो आप कृपया। जी, जय श्री परशुराम। आज दिनांक 20 सितंबर 2025 नॉर्थ एवेन्यू में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जो हमारे भाई संजीव त्यागी जी की अध्यक्षता में हुई है। और राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते मैं आपको ये संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि हमारी इस बैठक में 3 बिंदुओं पे बड़ा जोर डाला गया है, जिसमें 3 बिंदुओं में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद जो है आगे आपको बहुत ही खुशी होगी कि वो राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना कदम बढ़ा रही है। और माननीय सुनील भराला जी हमारे जो संस्थापक हैं और राष्ट्रीय संस्थापक हैं और निर्मता राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से हैं, उनकी मार्ग अनुसार और उनके निर्देश अनुसार उनके मार्गदर्शन में आगे इस चीज़ को आगे अग्रसर करा जाएगा। और आज की बैठक बहुत ही सफलपूर्वक हुई है और आगे जैसे भी आगे कदम उठाए जाएंगे आपको बताए जाएंगे। धन्यवाद। नहीं, इसका बहुत सारगर्भित, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहा। और बहुत, क्योंकि हर राष्ट्र के, हर राज्य के प्रबुद्ध लोग यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपने अपने जो सुझाव दिए वे अनमोल थे और वो अद्भुत थे। और विप्र बंधु थे सारे, तो ब्राह्मणों के सारे अद्भुत ज्ञान का साम्राज्य यहाँ आज देखने को मिला है। और बहुत अच्छा इसका एकदम पॉजिटिव शक्ति यहाँ पर क्रिएट देखी गई है। धन्यवाद। जय श्री परशुराम। ये जातीय स्थायी समावेश था आज दिल्ली में। 29 स्टेट से परशुराम परिषद का बारे में जो अध्यक्ष और परशुराम परिषद का कमेटी जो आया था, संस्थापक अध्यक्ष जी पंडित श्री सुनील भराला जी के, ये परशुराम परिषद के बारे में मैं भी आंध्र प्रदेश से अध्यक्ष हूँ। मैंने कृष्णमाचार्य, हम सब ये परशुराम कुंड की यात्रा के लिए नवंबर 6 से 9 तक ये परशुराम परिषद के बारे में परशुराम कुंड और गोहती माँ कामाख्या का दर्शन को भी जाते हैं। धन्यवाद।